लर्न स्मार्ट स्कूल। स्मार्ट शिक्षा एक स्मार्ट पीढ़ी के लिए। एजुकेशन में टीचर की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है। लर्न स्मार्ट स्कूल आपका बेस क्लियर करने में मदद करता है। रेगुलर स्कूल या टीचर से पढ़ना बहुत जरूरी है। कोक मतलब कोक एक ऐसा पदार्थ है जो लिमिटेड एयर सप्लाई के साथ स्पेशल ओवन्स में कोयले को गर्म करके बनाया जाता है। यह एक झरझरा मतलब पोरस और मजबूत पदार्थ मतलब स्ट्रॉन्ग मटेरियल है जिसका उपयोग लोहे और इस्पात मतलब स्टील के प्रोडक्शन में किया जाता है। कोक लौह अयस्क मतलब आयरन और से अशुद्धियां मतलब इम्प्योरिटीज हटाने में मदद करता है और मेटल को मजबूत और अधिक टिकाऊ मतलब ड्यूरेबल बनाता है। कोयला tar मतलब कोल tar एक गाढ़ा मतलब थिक काला तरल मतलब ब्लैक लिक्विड पदार्थ है जो तब प्रोड्यूस्ड होता है जब कोयले को ऑक्सीजन के बिना आसुत या गर्म मतलब डिस्टिल्ड और हीटेड किया जाता है। इसके विभिन्न उपयोग हैं जिनमें कपड़ों के लिए रंगों का उत्पादन और त्वचा रोगों के इलाज के लिए दवाएं शामिल है। कोयला गैस मतलब कोल गैस एक ज्वलनशील मतलब फ्लैमेबल गैस है जो हवा की अनुपस्थिति मतलब एब्सेंस ऑफ एयर में कोयले को गर्म करने पर बनती है। इसका उपयोग अतीत में बिजली की रोशनी के आविष्कार से पहले प्रकाश के सोर्स के रूप में किया जाता था। कोयला गैस का उपयोग सड़कों, घरों और कारखानों को रोशन करने के लिए किया जाता था। यह ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि जबकि कोयले ने मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है मतलब कोल हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, इसके यूज से जुड़े एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की समझ बढ़ रही है जिससे स्वच्छ और अधिक टिकाऊ ऊर्जा विकल्पों की खोज हो रही है मतलब लीडिंग टू द एक्सप्लोरेशन ऑफ क्लीनर एंड मोर सस्टेनेबल एनर्जी ऑल्टरनेटिव्स। पेट्रोलियम है एक विशेष पदार्थ मतलब स्पेशल सब्सटेंस से आता है जो जमीन के अंदर गहराई में पाया जाता है। इस पदार्थ को पेट्रोलियम कहा जाता है और यह उन छोटे जीवित प्राणियों मतलब टाइनी लिविंग थिंग से बनता है जो बहुत समय पहले एंशिएंट समुद्रों में रहते थे। जब ये छोटे जीव मर गए तो उनके शरीर समुद्र के तल में डूब गए और रेत और मिट्टी की परतों से ढक गए। लाखों वर्षों में चारों ओर हवा नहीं होने और पृथ्वी के भीतर एक्सट्रीम हीट और प्रेशर के कारण ये अवशेष मतलब रिमेन्स पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मतलब नेचुरल गैस में बदल गए। अब आइए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के इन भूमिगत भंडारों मतलब अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स की कल्पना करें। जब हम चट्टानों की लेयर्स को देखते हैं तो पाते हैं कि पेट्रोलियम और गैस वाली परत पानी की लेयर्स के ऊपर है। आप जानते हैं क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि तेल और गैस पानी से हल्के होते हैं और वे इसके साथ मिश्रित मतलब मिक्स नहीं होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे तेल पानी के ऊपर तैरता है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस चट्टानों मतलब रॉक्स के माध्यम से तब तक ऊपर उठते हैं जब तक वे विशेष भूमिगत क्षेत्रों मतलब ट्रैप्ड इन स्पेशल अंडरग्राउंड एरियाज जैसे बड़े पॉकेट या जलाशयों मतलब रेजर्वॉयर्स में फंस नहीं जाते। तो पेट्रोलियम एक मूल्यवान मतलब वैल्यूएबल रिसोर्स है जो बहुत समय पहले रहने वाले छोटे समुद्री जीवों के अवशेषों मतलब रिमेन्स से आता है। वे पृथ्वी के भीतर लाखों वर्षों में ट्रांसफॉर्म्ड हो गए और हम आज अपने व्हीकल्स में यूज किए जाने वाले फ्यूल्स बनाने के लिए उन्हें ढूंढ और निकाल सकते हैं। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम पेट्रोलियम का शोधन मतलब रिफाइनिंग गैसोलीन, डीजल, जेट फ्यूल और विभिन्न अन्य रसायनों मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड केमिकल्स जैसे यूजफुल प्रोडक्ट्स प्राप्त करने के लिए कच्चे तेल मतलब क्रूड ऑयल से विभिन्न घटकों को अलग करने और शुद्ध करने मतलब सेपरेटिंग एंड प्यूरिफाइंग की प्रोसेस है। इसमें अशुद्धियों मतलब इम्प्योरिटीज को दूर करने और मूल्यवान उत्पादों मतलब वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स की एक श्रृंखला बनाने के लिए आसवन, क्रैकिंग और उपचार मतलब डिस्टिलेशन, क्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट जैसी प्रोसेसेस शामिल है। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूज। नेचुरल गैस गैसोलीन कारों, मोटरसाइकिलों और छोटे इंजनों के लिए फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। डीजल ट्रकों, बसों और कुछ कारों के लिए फ्यूल के रूप में उपयोग किया जाता है। जेट ईंधन एयरक्राफ्ट को बिजली देने के लिए यूज किया जाता है। हीटिंग ऑयल घरों और कमर्शियल बिल्डिंग्स को गर्म करने के लिए उपयोग किया जाता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस खाना पकाने, गर्म करने और व्हीकल्स के लिए फ्यूल के रूप में उपयोग किया जाता है। डामर मतलब एस्फाल्ट सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए उपयोग किया जाता है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल मशीनरी और इंजनों को चिकनाई देने के लिए उपयोग किया जाता है। पेट्रोकेमिकल्स प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर,
रबर और वेरियस केमिकल प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में कच्चे माल मतलब रॉ मटेरियल्स के रूप में उपयोग किया जाता है। बिटुमेन निर्माण उद्योग मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वाटरप्रूफिंग और सड़क की सतह के लिए उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम कोक इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में फ्यूल के रूप में और इलेक्ट्रोड के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। नेचुरल गैस एक बहुमुखी मतलब वर्सटाइल और स्वच्छ जलने वाला ऊर्जा संसाधन मतलब क्लीन बर्निंग एनर्जी रिसोर्स है, जिसका वाइडली यूज्ड हीटिंग बिजली उत्पादन मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए उपयोग किया जाता है। यह कम उत्सर्जन मतलब लोअर एमिशंस, प्रचुर भंडार मतलब अबंडेंट रिजर्व्स और एक विश्वसनीय बुनियादी ढांचे मतलब रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित कई लाभ प्रदान करता है। प्राकृतिक गैस के दहन मतलब कॉम्बशन से अन्य फॉसिल फ्यूल्स की तुलना में कम पोल्यूटेंट्स एंड ग्रीनहाउस गैसें पैदा होती है, जिससे वायु की क्वालिटी में सुधार होता है और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम होता है। दुनिया भर में प्रचुर भंडार के साथ नेचुरल गैस एक स्थिर मतलब स्टेबल और सुरक्षित मतलब सिक्योर एनर्जी सप्लाई सुनिश्चित करती है। पाइपलाइनों और भंडारण सुविधाओं मतलब स्टोरेज फैसिलिटीज सहित इसका व्यापक बुनियादी ढांचा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर विभिन्न क्षेत्रों की मतलब वेरियस सेक्टर्स की एनर्जी डिमांड्स को पूरा करने के लिए कुशल परिवहन और वितरण मतलब एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को सक्षम बनाता है। नेचुरल गैस सोलर और वाइंड पावर जैसे आंतरायिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों मतलब इंटरमिटेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के लिए एक मूल्यवान मतलब वैल्यूएबल बैकअप के रूप में भी काम करती है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और क्विक स्टार्टअप कैपेबिलिटी इसे रिन्यूएबल्स ऊर्जा से उतार चढ़ाव वाली बिजली आपूर्ति मतलब फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को बैलेंस करने, एक रिलायबल एंड स्टेबल एनर्जी सिस्टम सुनिश्चित करने के लिए आदर्श मतलब आइडियल बनाती है। आर्थिक मतलब इकोनॉमिक दृष्टिकोण से नेचुरल गैस की कीमत प्रतिस्पर्धी मतलब अफोर्डेबल है और यह एनर्जी सामर्थ्य में योगदान करती है। यह औद्योगिक प्रक्रियाओं मतलब इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, बिजली उत्पादन मतलब पावर जनरेशन और आवासीय तापन मतलब रेजिडेंशियल हीटिंग का समर्थन करता है, जिससे यह ग्लोबल एनर्जी मिश्रण का एक अनिवार्य घटक मतलब एसेंशियल कंपोनेंट बन जाता है। जैसे जैसे राष्ट्र क्लीना और मोर सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम्स की ओर परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं, नेचुरल गैस ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन मतलब एमिशंस को कम करने और कम कार्बन वाले भविष्य की ओर बदलाव को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे फॉसिल फ्यूल्स और कुछ मिनरल्स लिमिटेड हैं। इसका मतलब यह है कि वे लिमिटेड मात्रा में मौजूद हैं और जितनी तेजी से उनकी पूर्ति मतलब रिप्लेनिश्ड की जा सकती है, उससे कहीं अधिक तेजी से उनका उपभोग मतलब कंज्यूम किया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में वाटर रिसोर्सेज कमी या सूखे के कारण भी सीमित हो सकते हैं। इन संसाधनों की लिमिटेड प्रकृति संरक्षण मतलब कॉन्जर्वेशन, टिकाऊ प्रथाओं मतलब सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और वैकल्पिक संसाधनों मतलब डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव रिसोर्सेज के विकास की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। फाइनाइट रिसोर्सेज पर निर्भरता कम करने और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने के लिए नवीकरणीय विकल्पों का कुशल उपयोग और अन्वेषण महत्वपूर्ण है। यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सुझाव हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। लर्न स्मार्ट स्कूल। स्मार्ट शिक्षा एक स्मार्ट पीढ़ी के लिए।